Okay, student. Good morning. Today, one of the most important topic, electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट कंप्लीटेड. नेक्स्ट अपन बात करेंगे फैराडे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्टूडेंट क्या बोलेंगे सर? फैराडे लॉस. यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. Faraday law of क्या है सर? इलेक्ट्रोलाइसिस. हियर Faraday law of इलेक्ट्रोलाइसिस स्टूडेंट टू लॉस है. वन इज फर्स्ट एंड विच वन सर? सेकंड लॉ. Faraday law of इलेक्ट्रोलाइसिस. Faraday law of इलेक्ट्रोलाइसिस. फर्स्ट अपन बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday इलेक्ट्रोलाइसिस. कौन सा लॉ बोलेंगे सर? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे भी बोलेंगे सर. फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस. देखो स्टूडेंट, वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस. यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ में सो कंसिडर विच वन सर? यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फील्ड विथ विच वन सर? इलेक्ट्रोलाइट. ये किससे फील करे सर? इलेक्ट्रोलाइट. दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फील्ड विथ वन सर? इलेक्ट्रोलाइट and differed two electrode. One is act as cathode and another one is act as which one sir? Anode. So this electrode cathode always with sign negative sign. Negative sign is called which one sir? Cathode. And anode here positive sign. This is the which one sir? Positive. Anode which one sir? Positive. When cathode and anode connected which one sir? Batteries. Solution undergo electrolysis. For example, already अपन प्रोडक्ट आप NaCl मोल्टन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस. स्टूडेंट, cation attract toward the which one sir? Cathode. And anion attract toward the which one sir? Anode. Cation is deposited, anion क्या हो जाएगा? Liberated. यहाँ पे नंबर ऑफ मीन्स हाउ मच मास डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट हुआ. दे आर एक्सप्लेन विच वन सर? फर्स्ट लॉ. वेरी सिंपल स्टूडेंट, कुछ भी नहीं. देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम देखेंगे. क्लियर है? यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ सर? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, मास ऑफ सब्सटेंस, ये जो मास है सोडियम का, किसका मास है यहाँ पर? सोडियम. और क्लोरीन क्या हो जाएगा? लिबरेटेड. NaCl लिए तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड are discharged or liberated at electrode during the electrolysis process is directly proportional to quantity of current. This is which one sir? First law. यहाँ पर फर्स्ट लॉ अगर फैराडे का पूछे तो सिंपल एक ही बोलेंगे सर. W is directly proportional to which one sir? Q. What is the mean of W बोले तो mass of substance directly proportional to quantity of which one sir? Current. Mass of substance deposited at electrode during the electrolysis process is directly proportional to quantity of current in coulomb. Is called first law of Faraday. When we remove the which one sir? Proportionality. यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी अगर रिमूव करेंगे तो वी आर यूजिंग विच वन सर? Z. सो हियर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ZQ. यहाँ पे टर्म्स लिखेंगे स्टूडेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ विच वन सर? W. यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट. इसमें क्या है ये? सो यहाँ पे व्हाट इज द मीन ऑफ W सर? एनीबॉडी हेड है? W का मतलब क्या है सर? मास. क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मास. किसका? मास ऑफ विच वन सर? सब्सटेंस. मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड. व्हाट इज द मीन ऑफ Q सर? Q इज नथिंग बट विच वन सर? चार्ज. चार्ज ऑफ करंट और चार्ज इन कूलम भी लिखो. चार्ज ऑफ करंट, चार्ज इन विच वन सर? कूलम्स. नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द मीन ऑफ Z स्टूडेंट? Z इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट्स लॉ ये कहता है कि यहाँ पर एक इक्विवेलेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन पास करे उसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन. 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करे इक्वल टू कितना है?
96500 कूलम, दैट इक्वल टू हाउ मच फारेडे सर 1 फारेडे। कितने फारेडे के बराबर है सर 1 फारेडे। आप रिवर्स सोचेंगे स्टूडेंट, मैं 1 फारेडे पास किया चार्ज, कितने बराबर 96500 कूलम बराबर 96500 कूलम बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू वन सर 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन अगर पास करेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, ई ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। 1 फारेडे पास करो ई ग्राम, 9650 करो ई ग्राम डिपॉजिट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करो ई ग्राम, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन पास करो ई ग्राम। तो मैं यहाँ पे झड़ के जगह Q के जगह मैं क्या ले रू सर हेफ ले रू, तो W के जगह क्या हो जाएगा E आ जाएगा सर ई ग्राम। तो इसमें मुझे W का फार्मूला आएगा W इज इक्वल, सो यहाँ पे क्या बोलेंगे सर W, सो यहाँ पर ये जो है W के जगह Z इज इक्वल, सॉरी Z जो है स्टूडेंट फारेडे लॉ में Z इज इक्वल, Z इज इक्वल व्हाट हैपेंड सर E अपॉन क्या हो जाएगा सर हेफ, W इज इक्वल क्या होगा सर E अपॉन हेफ। सो यहाँ पे ये कर लो सर, यहाँ पे पुट करो W इज इक्वल, सो यहाँ पे जो फार्मूला था अपना विच वन सर हियर, ध्यान दो स्टूडेंट वेरी इजी सर, नो नीड टू कंफ्यूजन। W इज इक्वल झड़ के जगह जिस जगह झड़ था E अपॉन क्या ले रू सर हेफ, E अपॉन हेफ इनटू क्या बोलेंगे Q। E का मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ E बोले तो इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज द मीन ऑफ E स्टूडेंट इक्विवेलेंट वेट, equivalent weight। How can calculated equivalent weight? E is equal molar mass upon valency factor, molar mass upon valency factor। But important point student, Q is equal I into T। What is the mean of I? Current in ampere, T means time in second, so I can put the which one sir W is equal E I T, Q का वैल्यू अपन क्या हो जाएगा हेफ। अब लास्ट E की वैल्यू E इज इक्वल मोलर मास अपन वैलेंसी फैक्टर, तो फाइनली W इज इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा सर M I T, यहाँ पर I अगर बोले अपन वैलेंसी फैक्टर इनटू हेफ। ये फाइनल फार्मूला है स्टूडेंट, कौन सा फारेडे लॉ, इसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएंगे स्टूडेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ विच वन सर फारेडे। आई होप क्लियर है फर्स्ट लॉ ऑफ फारेडे। देखो कुछ भी नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पे व्हाट इज द मीन ऑफ एम बोले तो क्या बोलेंगे सर मोलार मास, वी हेफ का मतलब वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, ऑल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट वैलेंस फैक्टर हाउ मच सर 1, सेकंड ग्रुप एलिमेंट वैलेंस फैक्टर 2, थर्ड ग्रुप एलिमेंट वैलेंस फैक्टर 3, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट वैलेंस फैक्टर 4, फिफ्थ ग्रुप 3, सिक्स्थ ग्रुप 2, सेवंथ ग्रुप 1। ये इंपॉर्टेंट है वैलेंस फैक्टर। ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक बराबर है, सो बाद में 8 में से ग्रुप नंबर माइनस करेंगे वैलेंस फैक्टर के लिए। नंबर हाइड्रोजन वैलेंस फैक्टर 1, ऑक्सीजन वैलेंस फैक्टर 2। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फारेडे? वेरी सिंपल स्टूडेंट, मास ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फारेडे स्टूडेंट? मास। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, मास ऑफ सब्सटेंस deposited at electrode during the electrolysis process is directly proportional to quantity of current passed through the electrolysis process is called first law of Faraday. So W is directly proportional to Q. W is equal ZQ. So here when I am passing one, according to equivalence law, when I passing equivalent one equivalent electron, so one equivalent mass is deposited. How much mass deposited? One equivalent mass. So one equivalent mass I can write the E gram mass. When I passing one equivalent charge, that equal to which one sir? 1 mole, means 1 electron charge into Avogadro number 1 mole of electron. 1 mole of electron is equal to which one sir? 96500 coulombs. 96500 coulomb equal to how much Faraday sir? 1 Faraday. Means here only passing 1 Faraday charge deposited how much mass sir? E gram. So Z is equal E by F. So W is equal E by F into Q. But Q value how much sir? I into T. What is the mean of I? Current in ampere. What is the mean of T? Time in second. Current in ampere, time in second. So here F is Faraday. How much value? 96500 coulomb. Valency factor. So how valency factor? Remember one thing sir. First group element, first group valence factor 1. Second A valence factor 2. Third A valence factor 3 sir.